इस्तकबाल है आपका नॉनसेंस टॉक लाइव पे। लगे हाथों एक और लाइव करने का मन किया, सो एक छोटा सा लाइव। हम जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के निवासी हैं, आज कुछ महीनों से हमें एक नया चीज देखने को मिल रहा है, शराब पॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शराब को लेकर एक ऐसा गंदा घिनौना खेल खेला है जिसका खामियाजा हम, आप और खासकर दिल्ली के महिलाएं, दिल्ली की औरतें, दिल्ली की लड़कियां, यहां तक कि स्कूल की लड़कियों को भुगतना पड़ा है। आप सबको पता है, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में शराब के ठेके, शराब के दुकान हर गली, हर नुक्कड़, हर सड़क पे खुलते नजर आए हैं। जब भी इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल साहब से किया गया, अरविंद केजरीवाल ने इसको एक्साइज पॉलिसी, आबकारी पॉलिसी और कांग्रेस वर्सेस आप का एक तुलना करके इसको सिरे से नकार दिया। मैं खुद गोविंदपुरी कालकाजी में इस मुद्दे से जुड़ा रहा हूं क्योंकि मैंने कवर किया था उस दौरान, और मैंने देखा था कि गोविंदपुरी में, जो कि पीजी एरिया है, जहां पे बाहर से लड़के लड़कियां आते हैं, खासकर लड़कियों की पीजी है, जिस जगह की बात मैं कर रहा हूं आपसे, अग्रसेन कॉलेज के बिल्कुल सामने, वहां पे शराब का दुकान खुला था और वहां के जो लोकल कांग्रेसी थे, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और इसके लिए मैं उनको कॉम्प्लीमेंट देता हूं। तो जब भी इस मुद्दे पर बात की जाती थी या इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जाती थी, तो आम आदमी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन थे या आम आदमी पार्टी के जो नुमाइंदे थे या लोकल, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि आपको इलेक्शन के टाइम पे, खासकर इलेक्शन के टाइम पे, टोपी पहने उनके मेंबर दिख जाते हैं। तो ऐसे कुछ मेंबरान से बात हुई थी गोविंदपुरी में और उन्होंने कहा था कि साहब अब क्यों इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, वगैरह वगैरह। उसी दौरान जनवरी फरवरी के अंत तक पूर्वी दिल्ली में एक रेप होता है, महिला को बाकायदा बेइज्जत किया जाता है, उनके बाल मुंडवा दिए जाते हैं, और इस रेप का जो मुख्य आरोपी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के दो लोगों पे उनका नाम आता है और ये दोनों शराब माफिया थे, जिनको अरविंद केजरीवाल के इस शराब के ठेके देने के जो चला था उसमें इनको ठेका मिला था। एक वाकया और शेयर करना चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल मेरी एक कोलीग थी, मेरी इंटर्न थी, उसने कहा कि कुछ महीने पहले तक जो दुकान उनके घर के नीचे एयरटेल या वोडाफोन का हुआ करता था, उसको रातों रात शराब का ठेका बना दिया गया। तो इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल साहब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, मनीष सिसोदिया साहब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है दिल्ली में। और जब महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल से गुहार लगाई तो उन्होंने इसको सिरे से नकार दिया। और अब जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस मुद्दे को उठाया, बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया और एक ऐसे जगह तक पहुंचाया जहां पर अरविंद केजरीवाल के कुछ हद तक तो तोते उड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब काफी सारे शराब के ठेके बंद होते नजर आ रहे हैं। और इन्हीं दिनों मेरी बात लीडर ऑफ अपोजिशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, रामवीर सिंह बिढूरी, और उन्होंने साझा किया था कि
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी ने मास्टर प्लान को तक टैंपर किया है, क्योंकि दिल्ली में एक मास्टर प्लान के तहत आप 100 मीटर रेडियस में अगर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा यानी इबादत खाने हो, या स्कूल कॉलेज हो, या रिहायश हो, तो आप शराब के दुकान नहीं खोल सकते। ठेके तो बहुत दूर की बात है। अरविंद केजरीवाल साहब ने इस मास्टर प्लान तक को टैंपर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शिकंजा कसा है और अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया को मजबूर कर दिया है कि इस पर बोले, तो उन लोगों का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या बीजेपी सरकार उनको परेशान करने के लिए यह कर रही है। अभी पिछले दिनों में बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन साझा किया था। आज भी बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन साझा किया है, जिसमें अक्यूज ने माना है कि अरविंद केजरीवाल ने यह पैसा पंजाब और गोवा इलेक्शन लड़ने के लिए इकट्ठे किए थे। और हम आप सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कहा था कि अब हम जीते ना जीते वो अलग की बात है, लेकिन हम एक भी इलेक्शन जाने नहीं देंगे, हम हर इलेक्शन लड़ेंगे। तो साहब, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा लगता है, और यह पैसा कहां से आएगा? ये पैसे आएंगे इन शराब के माफियाओं से। अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि दिल्ली वाले उनको वापस लाएंगे। शायद वापस लाएं, क्योंकि दिल्ली वालों को फ्रीबीज या मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त डीटीसी सवारी मिलने की आदत हो गई है। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे इस बात पे कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है कहने में कि दिल्ली वालों की इस रवैये के वजह से आज अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी हुई है। क्योंकि अभी चंद साल पहले मैं चांदनी चौक में बाइट ले रहा था और लाजपत राय मार्केट में बात हो रही थी, तो मुझे एक दुकानदार ने कहा कि साहब, सियासतदानों से आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक सियासतदान आपको मुफ्त में पानी बिजली दे देता है, क्योंकि तब तक डीटीसी नहीं हुई थी, पानी बिजली दे देता है, तो क्या इतना काफी नहीं है? डेसू के टाइम तो हम खौफजदा रहते थे कि बिजली का बिल क्या आएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसी को एक ढाल बनाकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों का शोषण किया है और शराब के ठेके धड़ल्ले से दिए हैं, शराब के दुकान धड़ल्ले से खुले हैं, जिससे दिल्ली आज महफूज नहीं रहा। आज दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं, कई रहायशी इलाके हैं, क्योंकि हम पत्रकारों को कई ऐसे लोग मिलते रहते हैं, कई ऐसे लोग मेट्रो में मिलते हैं जो लोग कहते हैं कि साहब, आप इस मुद्दे को उठाइए, आप आगे आइए। वो लोग खौफजदा हैं घर से निकलने में। वो लोग उनको खौफ आता है कि उनके घर की लड़कियां, उनके घर की बच्चियां रात को सुरक्षित महफूज घर आएंगी, क्योंकि घर के नीचे शराबी और नशेड़ी लोग का तांता बना रहता है। और इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं तो खुद बेटी का बाप हूं। तो अरविंद केजरीवाल साहब, आपसे एक सीधा सवाल है, शायद हिमाकत है लेकिन फिर भी एक सीधा सवाल है, क्या आप जो कर रहे हैं यह कहीं ना कहीं यह नहीं दर्शाता कि आपको पैसे और पावर, इन दोनों के सिवा और किसी चीज से सरोकार नहीं है? दिल्ली को आपने अनसेफ कर दिया है, दिल्ली को आपने एक तरह से शराबियों के हवाले कर दिया है। आज ऐसे कई इलाके हैं जहां पर एक नहीं, आप 2 हाथ 5 हाथ की दूरी पर आपको शराब की दुकान मिलेंगे। जी हां, आप लक्ष्मीनगर आइए और देखिए कि एक ही फुटपाथ में अगर आप चलें तो आपको एक साथ करीब 5-6 शराब के दुकान मिल जाएंगे, और बड़ी बड़ी दुकानें, लैविश शॉप्स जिसको कहते हैं। और ये सारे शराब के दुकान शराब माफियाओं के हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नाम मुझे पता है
किन माफियाओं के हैं, कौन लोग हैं इसके पीछे। लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, बीजेपी इनको परेशान कर रही है। और आज मनीष सिसोदिया ने तो नया शगुफा छोड़ा है कि अगर सीबीआई उनको क्लीन चिट दे दे तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे माफी मांगेंगे, वो तो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि क्या मनीष सिसोदिया अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि ये जो ईडी सीबीआई के रेड हुए हैं, इसके बावजूद वो कह सकते हैं कि शराब के ठेके, शराब पॉलिटिक्स यानी लिकर पॉलिटिक्स में वो पाक साफ है? क्या कोई भी आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा ये कह सकता है कि मास्टर प्लान को छेड़ा नहीं गया? क्या आम आदमी पार्टी अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकता है कि गलत लोगों को, माफियाओं को, गुंडों को दिल्ली में आने की छूट नहीं दी गई शराब ठेके के बदौलत? और अगर आम आदमी पार्टी इसको कहती है, डंके की चोट पे कहती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा था वो कट्टर देशभक्त हैं, तो साहब ये कट्टर देशभक्ति ही शायद है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अपने गिरबान में झांकिए चीफ मिनिस्टर साहब, और दिल्ली को आपसे काफी उम्मीदें थी और शायद अभी भी है। तो दिल्ली के लिए सोचिए, दिल्ली वालों के लिए सोचिए। अगर दिल्ली वालों के लिए आप सोचेंगे, दिल्ली वालों के लिए आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वोट मिलेंगे। लेकिन अगर आप यही रवैया अपनाते रहें तो शायद दिल्ली वाले भी आपसे दूर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस शराब का मुद्दा जारी रहेगा, क्योंकि आपको बता दें खत्म करने से पहले अरविंद केजरीवाल साहब के बहुत खास और हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक नया शगुफा छोड़ा है। कोलकाता के दिल एजेसी बोस रोड पर शराब का मॉल खुल रहा है। जी हां, इस पर फिर किसी दिन चर्चा जरूर करेंगे, आपको बताएंगे इस पर और खबरें। और कोलकाता से जो लोग हैं वो भी इस पे साझा करें, उनको जो पता है। और मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे इन लाइव्स के बाद मुझे कई भक्तों के मैसेजेस आते हैं, सामने आते हैं तो ठीक है, पीछे आते हैं गाली मिलती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि अगर जो सच है उसको ध्यान में रख के मैसेज किया करें, क्योंकि मुझे इतना वक्त नहीं लगता आप लोगों को अनफ्रेंड या मेरे लिस्ट से निकालने में, क्योंकि मैं इस चीज में विश्वास रखता हूं कि उन्हीं लोगों को आप रखिए, उन्हीं लोगों से आप बात करिए, उन्हीं लोगों से आप मेल जोल रखिए जो लोग सही हैं, सटीक हैं। मुझे लिस्ट बढ़ाने में कोई शौक नहीं है। तो अगर आपको लगता है आप चमचे हैं, आप भक्त हैं, आप बेशक मेरे जो नॉनसेंस टॉक है या पल्लव घोष है, इन दोनों में से कोई भी ग्रुप, कोई भी अकाउंट आप छोड़ के जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे गाली दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आप जो बोले वो सच बोले, सटीक बोले, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पे बोलता हूं। आज इतना ही, आगे इस मुद्दे पे और भी बात करेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल यह साफ होता जा रहा है कि शराब एक मुद्दा बनता जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर शराब पिला पिला कर ये सियासतदान लोगों को भुला सकते हैं, लोगों को बहला सकते हैं, तो क्यों नहीं। और आखिर में इतना जरूर कहूंगा, मैं भूल गया था बातों बातों में, कि अरविंद केजरीवाल साहब ने बाय वन गेट वन फ्री का भी एक स्कीम छोड़ा था। इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल साहब कहेंगे कि वो पाक साफ हैं, फिर तो पाक साफ का परिभाषा ही बदल जाता है साहब। आज के लिए इतना ही, मुद्दे और भी हैं, मुद्दे उठाते रहेंगे आपके साथ।